अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, HCF की तरफ। HCF का मतलब यह है कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको कभी कभी GCD भी कहते हैं, GCD यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, ये दो या दो नंबर्स का वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो कि उनको क्या करता है, डिवाइड्स दी नंबर्स, यानी कि उनको कम्प्लीटली डिवाइड करता है। जैसे कि अगर हम 24 और 36 का कोई ऐसा एक नंबर निकालें, यानी उनमें से हाईएस्ट कॉमन उनका फैक्टर निकालें, तो वो क्या करेगा, वो 24 और 36 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, यानी कि HCF ऑफ टू नंबर और मोर नंबर इज़ द ग्रेटेस्ट फैक्टर दैट डिवाइड्स दी नंबर्स। तो हम एग्जांपल करते हैं इसका। हमारे पास है 24 और 36, इनका हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम 24 का फाइंड करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो 24 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 का टेबल इसको लगाएंगे, कितनी मरतबा लग रहा है, 12 टाइम्स। और अब 12 को 2 का टेबल कितनी मरतबा लगेगा, यह लगेगा हमारे पास 6 टाइम्स। और 2 का टेबल 6 को 3 टाइम्स, और फिर 3 का टेबल इसको 1 टाइम। ठीक है, अब हम 36 के निकालेंगे। 36 को 2 का टेबल कितनी मरतबा लगेगा, 3 को 1 टाइम, एक इधर आएगा 16 को 8 टाइम्स, और 2 का टेबल 18 को 9 टाइम्स लगेगा। उसके बाद अभी इसको कौन सा टेबल लगाएंगे, 3 का टेबल, 3 का इसको 3 मरतबा लगेगा, और यहाँ पे 3 1 ज़ा 3। अब हमारे पास दोनों के फैक्टर्स आ चुके हैं। हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये हमारे पास 24 के फैक्टर्स हैं, और ये हमारे पास 36 के हैं। अब हम देखेंगे इनमें से, ये हमारे पास 24 के फैक्टर्स हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3। और ये हमारे पास हैं 36 के, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम देखेंगे कि इनमें से कॉमन कौन से हैं। 2 इसमें भी है, यानी 24 में भी है, 36 में भी है, और ये 2 फिर से इन दोनों में है। अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 है लेकिन नीचे कोई 2 नहीं है, तो ये इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, अब इस 36 में तो 3 आ रहा है, लेकिन ऊपर कोई 3 बचा नहीं, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम देखेंगे हमारे पास कॉमन कौन कौन से आए हैं, 2 2 और 3, यानी कि हमने एक ये पेयर्स बनाए हैं। पहले पेयर में हमारे पास है 2, फिर दूसरे पेयर में हमारे पास है 2, और तीसरे पेयर में हमारे पास क्या है, 3 है। तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12। अब देखें ये हमारे पास क्या आ गया, HCF। अब ये 12 आ गया, ये हमारे पास 24 को भी डिवाइड करेगा कम्प्लीटली, और 36 को भी डिवाइड करेगा कम्प्लीटली। ठीक है, तो HCF हम उसे कहेंगे जो अगर आप किसी भी नंबर का निकाल रहे हो, तो वो नंबर उन 2 नंबर्स या 3 नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा जिसका आपने HCF निकाला है। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपकी सिंध यूनिवर्सिटी की टेस्ट में 2017 में आ चुका है, जिसमें आपके पास क्या फाइंड करना था, LCM फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 18, 24 एंड 36। ऑप्शन मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे एग्जांपल उठाया हुआ है। आप 2017 के टेस्ट में देख सकते हैं, 18 है, 24 है और 36 है। वही सेम तरीका जैसे हमने LCM फाइंड किया था। तो 18 को 2 का टेबल कितनी टाइम लगेगा, 9 टाइम्स लगेगा। 24 को कितनी मरतबा लगेगा, 12 टाइम्स लगेगा। और 36 को कितनी मरतबा लगेगा, 18 टाइम्स लगेगा। ठीक है, और फिर से हम देखेंगे 2 का टेबल इसको और दोनों को लग रहा है, तो 9 यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। 12 को कितनी मरतबा लगेगा, 6 मरतबा, और यहाँ पे कितनी मरतबा लगेगा, 9 टाइम्स। अब हम लगाएंगे फिर से 2 का टेबल, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। 6 को लग रहा है कितनी मरतबा, 3 मरतबा लग रहा है, और ये 9 का 9 आ गया। ठीक है, अब हम लगाते हैं 3 का टेबल। 3 का टेबल 9 को कितनी मरतबा लग रहा है, 3 मरतबा लग रहा है। और 3 का टेबल 3 को 1 टाइम और 9 को 3 टाइम्स। ठीक है, और फिर से 3 का टेबल 3 को 1 टाइम लगेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स आ चुके हैं, हमारे पास फैक्टर आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 2 ज़ा 4, 4 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24। 24 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस 3 के साथ, 24 मल्टीप्लाई बाय
3 तो ये आ जाएगा 72, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन में होगा आंसर, तो ये हो जाएगा 72। आपने ज़्यादा स्टेप्स नहीं करने, टाइम बचाना है। अगर आप यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो जो यहाँ पे हमने किया है, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई करो और ऑप्शन में डायरेक्ट देखो कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इनमें से भी कभी कभार क्वेश्चंस जो हैं वो टेस्ट में आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये हमारे पास होता है फार्मूला फॉर LCM एंड HCF, यानी कि ये आपके पास 3 फार्मूलाज इसके बनते हैं, ठीक है। पहला फार्मूला हमारे पास क्या है, LCM इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। ये आपके पास पहला फार्मूला है, ठीक है। LCM से बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि आपके पास अगर 2 नंबर हैं या 3 नंबर हैं तो उनका क्या होगा, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, और उनका HCF। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, जैसे कि पहले चलो आप थोड़ा सा देख लें इसकी स्टेटमेंट क्या है। देखो, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज़ 40, देखो प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 40 एंड HCF इज़ 5, HCF भी हमें गिवन है। देन फाइंड दी LCM ऑफ दी नंबर, आपने क्या फाइंड करना है, उसका LCM फाइंड करना है। किस फार्मूले से होगा, ये जो हमारे पास पहला फार्मूला जो हमने डिस्कस किया है, LCM इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। कभी कभार इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। दूसरा फार्मूला आप देख लें, अगर आपको क्या फाइंड करना हो, HCF फाइंड करना हो, ठीक है, तो HCF किसके बराबर हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय LCM। अब देखो HCF यहाँ पे था, ये यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह पे, और ये इसकी जगह पे। अगर आपको क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है, ठीक है। अब अगर हम तीसरा फार्मूला देखें, वो भी इसी से ड्राइव हुआ है, ठीक है। रटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही फार्मूला आप याद कर लो, ठीक है। एक ही को समझ लो तो बाकी 2 आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। अभी आपने क्या फाइंड करना है, ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, LCM यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इसका भी एग्जांपल हम करेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि प्रोडक्ट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज़ इक्वल टू A क्रॉस B। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही नंबर शो कराए हैं, आप 2 से ज़्यादा भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। फार्मूला हमारे पास है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज़ इक्वल टू LCM एंड HCF मल्टीप्लाई बाय LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर वाले फार्मूले में किया था, बस मैंने इस प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की जगह पे क्या लिख दिया है, 2 नंबर्स लिख दिए हैं, A क्रॉस B, यानी कि ये भी क्या है, प्रोडक्ट है ना। तो अगर मैं कहूँ कि आपने कोई भी एक नंबर फाइंड करना है उसमें से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा। ये आप फिलहाल फार्मूला देख लें, जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल करते हैं जो पहले फार्मूले से होगा। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज़ 40 एंड HCF इज़ 5 देन फाइंड द LCM ऑफ द नंबर्स। यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, आपको प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है, ठीक है, कितना है, 40 है, एंड HCF इज़ 5, HCF आपको 5 दिया हुआ है। आपको क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। हमें पता है, हमने पहले फार्मूले में पढ़ा था कि LCM इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF, ठीक है। आपने टेस्ट में फार्मूला लिखना नहीं है इस तरीके से, आपने डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, आपको पता होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। तो हम लिखेंगे 40 डिवाइडेड बाय HCF क्या है, 5। तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 8। तो इसका मतलब ये होगा कि LCM उन नंबर्स का क्या है, 8 है, ठीक। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ, जो कि किस फार्मूले से रिलेटेड है, वो 3rd फार्मूले यानी 4th फार्मूले से रिलेटेड है, जो हमने यहाँ पे किया था, ये वाला, ठीक है। इस फार्मूले से रिलेटेड है। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है कि इफ़ द LCM ऑफ द नंबर इज़ 30, यानी कि आपको LCM गिवन है, एंड HCF इज़ 5, यानी कि आपको क्या है, HCF भी गिवन है। कहता है उसके बाद देन फाइंड द फर्स्ट नंबर A, यानी आपको फर्स्ट नंबर फाइंड करना है, इफ़ सेकंड नंबर इज़ 10, ठीक है। अभी फार्मूला हमारे पास क्या था, फार्मूला हमारे पास ये था कि A क्रॉस B इज़ इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। आपको कह रहा है कि आपने क्या फाइंड करना है, A फाइंड करना है, जबकि सेकंड नंबर आपको गिवन है। तो आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे, A क्रॉस B इज़ इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। HCF भी आपको स्टेटमेंट में गिवन है और LCM भी आपको स्टेटमेंट में गिवन है, और उसके अलावा आपको एक नंबर गिवन है, सेकंड आपको फर्स्ट नंबर A फाइंड करना है। तो A इज़ इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM डिवाइडेड बाय B। यहाँ पे क्या कर रहा था, A से मल्टीप्लाई हो रहा था, अब जब इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यहाँ पे लिखने के हम B।
डायरेक्ट अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। HCF हमारे पास क्या है, HCF हमारे पास है 5, HCF हमारे पास है 5 और LCM हमारे पास क्या है 30। HCF हमारे पास क्या है 5 है और LCM हमारे पास 30 है। और B भी हमें गिवन है, B हमें गिवन है 10, B हमें क्या गिवन है 10 गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 और A हमने फाइंड करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे या ऐसे सिंपल करो 0 0 के साथ कैंसिल, ठीक है। मतलब ये हुआ कि 10 का टेबल इसको 3 टाइम लगा और इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 15। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A बराबर हो गया 15, यानी कि पहला नंबर आपके पास क्या है 15 है और दूसरा नंबर आपके पास 10 है, ठीक है।